जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, मैं विजेंद्र सिंह परमार आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं पाहुजा लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे रेंट कंट्रोल लॉज से जुड़ी हुई एक समस्या, क्योंकि उस पर हाल ही में रिसेंट एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। जी हाँ, रेंट कंट्रोल लॉज वो लॉज होते हैं जो हर स्टेट का अपना एक कानून होते हैं, अपना एक विषय होते हैं, और वो ये कानून जो है ये गवर्न करता है सारे ऐसे मामलों को जो कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में डिस्प्यूट को सुलझाते हैं, उनके विवाद से संबंधित होते हैं। तो हमारा वर्तमान मामला जो है, सबसे पहले केस का नाम देखेंगे। केस का नाम है कन्हैया लाल वर्सेस मोहम्मद एहसान, 2025 हाल ही का रिसेंट ये मामला है। इस मामले में विचार ये था, इस मामले में मेन डिस्प्यूट जो था वो ये था कि जो मकान मालिक है वो अपनी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, बोनाफाइड नीड के आधार पर किराएदार को उस प्रेमाइसेस से जो उसको लेंट आउट किया हुआ था, जो उसको किराए पर दिया हुआ था, उससे एविक्ट करवाना चाहता था, उसे खाली करवाना चाहता था। तब ऐसी कंडीशन में सवाल यह उठता है कि मकान मालिक की बोनाफाइड नीड क्या है, यह प्रूव कौन करेगा। तो यह सिंपल सा एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि बोनाफाइड नीड जो है किसी भी स्थान की हमेशा मकान मालिक को ही प्रूव करनी होती है, लैंडलॉर्ड को ही प्रूव करनी होती है। और यही महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराएदार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कि डिक्टेट करे कि आपकी आवश्यकता यह है, यानी कि यहां पर जो आवश्यकता है वो इंपॉर्टेंस किसकी देनी है, मकान मालिक की या लैंडलॉर्ड की। किराएदार ये बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि आपकी आवश्यकता इस स्थान में है या इसमें है। जी हां, वर्तमान मामले में हुआ यह था, एक वादी जो था वो, अब उसके दो पुत्र थे जो कि बेरोजगार थे, इसलिए उनको एक दुकान एस्टेब्लिश करवाना चाह रहे थे, एक व्यापार, एक अल्ट्रासाउंड मशीन एक दुकान में एस्टेब्लिश करवाना चाह रहा था। लेकिन जो प्रतिवादी यानी कि हम कहें जो हमारा किराएदार है, वो ये तर्क लेता है कि इनके पास सेम लोकेशन में, सेम लोकेलिटी में दूसरी दुकान उपलब्ध है, सेम शहर में दूसरी दुकान उपलब्ध है, तो इन्हें वो दुकान खाली करवा कर दे दी जाए, वो प्रेमाइसेस, वो शॉप खाली करवा के दे दी जाए, ना कि मेरी वाली। तो यहां पर जो तर्क था वादी का वो ये था कि हमारी जो शॉप है, जो प्लान हम बिजनेस कर रहे हैं, जो अल्ट्रासाउंड की मशीन हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, वो उसी एरिया में ज्यादा सूटेबल है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है या डिस्प्यूटेड शॉप है, क्योंकि उसके नियर बाई कुछ क्लिनिक्स हैं या मेडिकल, और भी मेडिकल स्टोर्स या मेडिकल पूरा एक एरिया है, तो वहां पर ज्यादा सूटेबल होगी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक, लैंडलॉर्ड की आवश्यकता को महती आवश्यकता कहा और कहा कि बिल्कुल सूटेबल अगर उनके लिए ये है, ये वाली डिस्प्यूटेड शॉप अगर सूटेड है, तो किराएदार कोई ये व्यक्ति नहीं होता, ना ही उसको कोई ऐसा अधिकार है कि वो ये कह पाए कि आप इसके स्थान पर ये वाली दुकान खाली करवा कर दे दो। अगर उनको सूटेबल वो दुकान है, वो शॉप है जो कि डिस्प्यूटेड है, तो यहां पर आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा लैंडलॉर्ड की, ना कि किराएदार की। फ्रेंड्स, आपको ये जजमेंट बहुत उपयोगी साबित होगा जिन भी स्टेट में, जैसे कि एमपी है, छत्तीसगढ़ है, जहां पर भी ये जजमेंट आता है और एविक्शन सूट अगर आता है, निष्कासनवाद अगर आता है सिविल मामलों में, तो वहां पर आप ये कह सकते हैं, वहां पर आप जो है इस जजमेंट का उपयोग कर सकते हैं। कब करेंगे? जब आप लैंडलॉर्ड की आवश्यकता को मान रहे हैं, आप उस पर रिलाई कर रहे हैं, और उस पर रिलाई करते हुए जजमेंट लैंडलॉर्ड के फेवर में अगर आप देना चाह रहे हैं, तो आप ये रीसेंट जजमेंट यदि आप उसमें मेंशन कर देते हैं, तो आपका जजमेंट बहुत ही सुंदर और सटीक हो जाएगा और लीगली बहुत साउंड वो नजर आएगा जो कॉपी चेक करेगा उसको। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड का शेयर करिएगा। धन्यवाद। Subscribe for more content.